बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ अलीम। दी नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और सीखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक मुख्तसर सी वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको मुख्तसर बताएंगे कि रोज़े में कौन कौन सी बीमारियों की शिफा है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ा रखने से कौन कौन सी बीमारियों से हमें शिफा मिलती है और हमारा जिस्म कौन कौन से अहम काम करता है और किस तरह से हमारा जिस्म ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है रोज़ा रखने के बाद। और डियर व्यूअर्स, ये सारे आप कुछ जानने के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले फास्टिंग जो है वो हमारे टूटे हुए खुलियों को रिपेयर कर देती है। जी हाँ, वो खुलिये जो वेयर एंड टेयर की वजह से डैमेज हो जाते हैं, फास्टिंग उन खुलियों को रिपेयर करती है। इसके अलावा फास्टिंग से हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होती हैं उनको ये इस्तेमाल करती है। ये फैट बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करती है, तो लिहाजा रोज़ा जो है वो इन फैट्स को कंज्यूमेबल बनाता है और हमारी बॉडी के लिए एक्सेसिबल बनाता है, जिससे हमारी बॉडी इस फैट से तवानाई हासिल करके इस फैट को पॉजिटिवली बर्न कर देती है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि रोज़ा हमारी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को इम्प्रूव करता है और इंसानी जिस्म में हार्मोन्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। इस सारे अमल के दौरान हमारे जिस्म के खुलियों को रिपेयर करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रोज़ा हमारे वेट को यानी वज़न को कंट्रोल रखने में मदद करता है, और अगर कोई शख्स ज़्यादा वज़न में है यानी वो हैवी है, उसके वेट को लूज़ करने में भी रोज़ा मदद देता है। जी हाँ, वो लोग जो अपने वज़न से परेशान हैं और वो इस वज़न से बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, तो ये रोज़ा एक बेहतरीन इलाज है उनके वज़न को कंट्रोल करने के लिए और आपकी बैली की जो फैट है उसको कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, ये तभी मुमकिन है कि जब आप सहरी और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा खा के ये जो फैट लूज़ हो रहा है इसको आप कंपनसेट ना कर लें। यानी अगर आप सहरी और इफ्तारी में अपने आप को कंट्रोल रखते हैं तो आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। नेशन गाइडर के दोस्तों, रोज़ा ना सिर्फ एक तरफ आपकी खुराक को कम करता है बल्कि दूसरी तरफ आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करता है। जी हाँ, ये दोनों अमल एक साथ करता है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि खुराक खाने से शायद हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बूस्ट होता है। नहीं, रोज़ा आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करता है दूसरी तरफ, जबकि आप अपनी खुराक कम कर चुके हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि रोज़ा आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है और आपको डायबिटीज टाइप 2 से महफूज रखता है। और दोस्तों, ये आपके खून में से शुगर लेवल को 3 से 6% तक कम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, शुगर के लेवल को 3 से 6% तक कम कर देता है रोज़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि रोज़ा आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, जिससे आपके अंदर एंटी एजिंग एलिमेंट्स पैदा होते हैं और इसके अलावा और बहुत सी क्रॉनिक डिजीजेस से आप महफूज रहते हैं और ये आपके अंदर बहुत सी दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। नेशन गाइडर के दोस्तों, अगर आप हैं परेशान अपनी हार्ट की डिजीजेस से, तो याद रखें रोज़ा आपकी दिल की बीमारियों को भी बेहतर करने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो दिल की बीमारियां हैं ये दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियों में शुमार होती हैं और रोज़ा इन बीमारियों में बहुत हद तक कमी लाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, इनके अलावा और बहुत सी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड ट्राइग्लिसराइड, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में ये रोज़ा मददगार साबित होता है। दोस्तों, जब हम होते हैं रोज़े की हालत में तो हमारे जिस्म के सेल्स एक अमल शुरू करते हैं जिसको कहा जाता है ऑटोफैगी। इस अमल के दौरान वेस्टेज को रिमूव किया जाता है और सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं और मेटाबॉलाइजिंग का फंक्शन जो है वो डिसब्रेक होता है और वो कर देता है ऐसे प्रोटीन को डिसफंक्शनल, जिसकी वजह से बाद में कैंसर्स और बहुत सी फैटल डिजीज लाक होने का होता है खतरा। इनमें अल्जाइमर का मर्ज भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म पर बहुत से पॉजिटिव
इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं, और ये पॉजिटिव और जो फ़ायदेमंद इफ़ेक्ट्स होते हैं इनसे इंसान कैंसर से महफूज रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये केमोथेरेपी के बहुत से साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर देता है, यानी रोज़ा केमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको बड़ी हद तक कम कर देता है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि रोज़ा जो है वो इंसान के अंदर नए पैदा होने वाले नर्व सेल की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि ये ब्रेन हार्मोन के लेवल को भी इंक्रीज करता है, जिसको BDNF कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोज़ा इंसान को डिप्रेशन और बहुत सी दिमागी बीमारियों से महफूज रखता है और दिमाग को डैमेज होने से भी बचाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, मगर रोज़ा आपको अल्जाइमर डिजीज़ से भी बचाता है। याद रखिएगा रोज़ा हर उस बीमारी का इलाज है। अभी तक की तो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ साइंटिफिकली जिन बीमारियों का कोई इलाज मेडिकली नहीं अवेलेबल, इन्हीं बीमारियों में शामिल अल्जाइमर डिजीज़ का इलाज भी रोज़े में है। ना सिर्फ इसकी मिकदार को कम कर सकता है, यानी डायनेस्टी को कम कर सकता है, बल्कि इस बीमारी को कंट्रोल करने में भी मदद दे सकता है। दोस्तों ये सारी की सारी मालूमात जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं ये सारी की सारी वेरीफाइड रिसोर्सेज से आपके सामने रखी जा रही हैं और इसका प्रूफ आपको वीडियो में दिया जा रहा है। लिहाजा कोई भी काम कोई भी बात मैं ऐसी नहीं करता जो वेरीफाइड ना हो। मेरा शोबा की डिमांड भी यही है और बहसीयत मुसलमान और इस्लाम भी मुझसे यही तकाजा करता है कि मैं बहसीयत मुसलमान कोई भी बात बगैर तहकीक के दूसरों तक ना पहुंचाऊं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रोज़े से कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो खुद भी रोज़ा रखें, दूसरों को भी रखवाएं, नेकियां करें, रूहानी और जिस्मानी सेहत पाएं। अल्लाह ताला आपको और आपके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को सेहतमंद रखे। लाइक करें हमारी वीडियो को अगर आपको लगी है ये मालूमात अच्छी, सब्सक्राइब करें। अगर आप हैं नए मेरे चैनल पर बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सकेगा जब आपने बेल आइकन का बटन पुश किया होगा। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।